बनारस की वो गलियां जहां हर मोड़ पर आपको एक छोटा मोटा मंदिर मिल ही जाएगा। शायद यही बनारस की खूबसूरती का राज है। हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती घंटियों की आवाजें मन को कितना सुकून देती हैं। बनारस की इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देखरेख मंदिर के पुजारी पंडित रामनारायण मिश्र के हाथों में थी। मिश्र जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य बेटी कमला थी। मंदिर से जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार की गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और पंडित जी ने हर कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता, पर वही दान दहेज पर आकर बात रुक जाती थी। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ ना के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, नमस्कार पंडित जी। झटके में आंखें खोली तो सामने एक बुजुर्ग दंपति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया तो वृद्ध दंपति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे में एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात कहनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज सुनकर पंडित जी का ध्यान टूटा। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी मेरा नाम विश्वंभर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मन्नतें मांगी पर हमारे भाग्य में पुत्री और पुत्र सुख जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है। एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है हम दोनों को, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी जो विवाह योग्य हो, पर उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे, उसके लिए एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए और बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विश्वंभर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए। ये मेरे रिश्ते में मेरे साड़ू लगते हैं। बस आप जाइए, मेरे बारे में कुछ न बताइएगा। मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता पंडित जी, आप जाइए, खुद ही बात कीजिए। पंडित जी घबराए, बोले मैं कैसे बात करूं, न जान न पहचान। इस रिश्ते के लिए कहीं उन्होंने मना कर दिया तो? वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी बिना समय गंवाए लड़के के पिता के ऑफिस की ओर चल पड़े। मानो जैसे चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद
लड़के के पिता ने हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब उस दंपति को फोन करते तब तब शादी विवाह की जरूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगता। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस दंपति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, सारी परेशानी हर ली। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फोन मिलाया। उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया, 1-2 दिन और फोन करूंगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा विशंबर नाथ जी के बारे में। अंततः लगातार 3 दिन तक फोन करने के बाद भी विशंबर नाथ जी का कोई फोन नहीं लगा, तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फोन मिलाया। ये क्या, फोन पे बात करने के बाद पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबर नाथ नाम का कोई सगा संबंधी नहीं था, न ही कोई मित्र था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंबर नाथ और कोई नहीं, आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा ही नहीं गया। दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हर गए। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी को देखे जा रही थी। कहानी बस इतनी सी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय सिया राम।